हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी का दूसरा पार्ट दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। लेखक यहाँ अपने शब्दों में कहानी बता रहे हैं। घर में वो बता रहे हैं कि 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और वो खुद। और उनके पिताजी का कहना है कि ये जो घर है वो घर नहीं है, सराय बना हुआ है। सराय यानी जहाँ लोग आकर ठहरते हैं थोड़े समय के लिए। और उनका कहना है कि हम तो यहाँ मेहमान की तरह हैं, यहाँ का मालिक तो कोई और ही है। आंगन में आम का पेड़ है और यहाँ पर तरह तरह के पक्षियाँ जो हैं आकर रहते हैं। जो पहाड़ी घाटियों से उड़कर आते हैं वो दिल्ली जब पहुँचते हैं तो सीधे हमारे ही घर में आ जाते हैं, कि जैसे उनको हमारे ही घर का पता दिया गया हो। और यहाँ पर तोते, कौवे, गौरैया, तरह तरह की यहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं और बहुत शोर मचाती हैं कि कान के पर्दे भी जो हैं वो फट जाते हैं। और लोग कहते हैं कि पक्षी जो हैं वो गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। यानी लेखक जो हैं उनके घर वाले इस बात से भी परेशान हैं कि उनके घर में चूहे हैं और इधर उधर धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कभी बर्तन गिराते हैं, कभी डब्बे खोलते हैं, कभी प्याले तोड़ते हैं। एक चूहा तो अंगीठी के पीछे ही बैठना पसंद करता है, शायद वो बूढ़ा है और उसे सर्दी बहुत लगती है। और दूसरा बाथरूम की टंकी पर चढ़ा रहता है, शायद उसे गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर उसे भी पसंद है। वह कभी कभी झांक जाती है, मन आया तो अंदर आकर दूध पी जाती है, नहीं मन आया तो बाहर से ही कह के चली जाती है फिर आऊँगी। शाम को पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं, बर्रे भी हैं और चींटियों की भी फौज की छावनी है। छावनी होता है डेरा डालना। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं लेखक के मकान में कि वो परेशान हो गए हैं उन जानवरों की आवाज़ और उनकी हरकतों से। उनके पिताजी भी इस बात से बहुत नाराज़ रहते हैं। कभी वह रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, और फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गईं। लेकिन 2 दिन बाद हमने देखा कि बैठक की छत पर पंखे में गोल गोल, मतलब पंखे में उन्होंने एक छत वो बना लिया था, घोंसला। मज़े से दोनों बैठ के गाना गा रही थीं। जाहिर है घर उन्हें पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठकर उनको देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले तो इन्हें उड़ा देते थे तो उड़ जाती थीं, अब तो इन्होंने अपना घोंसला बना ही लिया है। इस पर पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और वो गौरैया को भगाने की कोशिश करने लगे। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब क्या चिड़ियों को निकालोगे? माँ ने ताना कसते, व्यंग व्यंग माने होता है ताना, ताना कसते हुए कहा। माँ की कोई भी बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते थे। माँ की हर बात पिताजी को बहुत बुरी लगती थी। उन्हें लगता था कि माँ उनका मजाक बना रही हैं। वह फौरन उठ खड़े होते और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाने लगते और कोशिश करने लगते कि वो जो है वहाँ से उड़ जाएं। तो कभी बाहें झुलाते, कभी कूदने लगते और कभी शुश करके शी की आवाज़ निकाल के उनको उड़ाने लगते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखती और फिर दोनों चींची करने लगती और ये देखकर माँ खिलखिलाकर हंसने लगती। पिताजी को गुस्सा आ जाता। क्यों? क्योंकि इस बात पर वो चिढ़ जाते थे कि माँ उनका मजाक बना रही हैं। माँ को ऐसे मौक़े में हमेशा मजाक सोचता था। हंसकर बोलती, चिड़िया एक दूसरे की पूछ रही हैं कि आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है। तो यहाँ पर जो लेखक की माँ है वो पिताजी की हरकतों का मजाक बना रही हैं। उनका कहना है कि चिड़िया जो हैं वो चींची इसलिए कर रही हैं कि जो पिताजी उन्हें कूद कूद के भगा रहे हैं तो वो समझ रही हैं कि वो नाच रहे हैं। तब पिताजी को और भी गुस्सा आ जाता और वो और ज़्यादा कूदने लगते। गौरैया घोंसलों में से निकलकर दूसरे पंखे के डेन पर जा बैठती। यानी गौरैया अपने घोंसले से निकलती और वो इधर उधर फुदकती रहती। पिताजी का भी नाचने का बहुत मन करता था, जैसे उन्हें बड़ा पसंद आता था नाचना। और फिर माँ फिर हंसने लगती। अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, ऐसा माँ को चिंता होने लगी थी। निकलेंगी कैसे? नहीं, पिताजी बोले, बाहर से लाठी उठा लाओ। इसी बीच गौरैया फिर जाके घोंसले में बैठ जाती। तो पिताजी लाठी से उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे और वो चींची करके उड़ रही थी।
इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला लेते तो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठा कर लाए और डंडे से उनकी ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। पिताजी बराबर कोशिश कर रहे थे कि वो चिड़िया जो है वहाँ से उड़ जाएं, और माँ हंसे ही जा रही थी। तुम तो बड़े समझदार हो, सभी दरवाजे खुले हैं, तुम गौरैया को निकाल ही रहे हो तो एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो, तभी ये निकल जाएंगी। तो अब माँ जो है वो उनको बार बार राय दे रही हैं कि किस तरीके से चिड़ियाँ बाहर जा सकती हैं। अब पिताजी ने मुझे छिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। मैंने भागकर दरवाजे बंद कर दिए और किचन वाला दरवाज़ा खुला रहने दिया। पिताजी ने फिर से लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। अब पिताजी इतनी कोशिश कर रहे थे कि एक बार माँ के सर पर भी चोट लग सकती थी। चिड़िया अभी भी एक जगह से दूसरी जगह चींची कर रही थी। अब किचन का दरवाज़ा खुलने की वजह से वो बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी जो थे वो लाठी दीवार पर टिकाकर अपने मतलब बड़ा गुमान कर रहे थे कि मैंने चिड़ियों को भगा दिया। आज दरवाज़ा बंद रखो, और इन्होंने ये कहा कि आज दरवाज़ा बंद रखो, ऐसा ना हो वो फिर से वापस आ जाए। तभी पंखे के ऊपर चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी और सर उठा के देखा तो गौरैया जो थी वो घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे से नीचे आ गई थी। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा तो सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी और वो दरवाजे के नीचे से घर में घुस आई थी दोनों चिड़ियाँ। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया और वो बोले कि माँ से बोले कि माँ वो मदद तो करती नहीं है और बस हंसे जाती हैं। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। मतलब यहाँ पर जो लेखक के पिताजी हैं वो चिड़ियों को भगाने में लगे हुए हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की से गंभीरता से कहा। मतलब अब यहाँ पर बात जो है गंभीर हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने अंडे दे दिए हैं घोंसले में, और अगर ज़्यादा हम उनको छेड़खानी करेंगे तो अंडे टूट सकते हैं, बच्चे मर सकते हैं। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। अब ये सब करते करते रात हो गई और सब लोग सो गए। मैंने आंगन में झाँक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैं समझ गया कि उन्हें अकल आ गई होगी और वो दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से वहाँ पर मौजूद थीं। मज़े से बैठकर मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, तो आज के दिन भी उन्होंने कोशिश फिर से करी कि जो चिड़ियाँ हैं वो घर से बाहर निकल जाएं। अब तो रोज़ यही होने लगा था। दिन में तो वे बाहर निकल जाती पर रात में वहीं आकर सोती। तो ना जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस आती थी। पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता खत्म हो गई, जवाब दे गई, तो वो कहने लगे कि गौरैया का जो घोंसला है वो नोच कर निकाल देते हैं, मतलब वो घोंसले को तोड़ देते हैं। वे फ़ौरन बाहर से एक स्टूल ले आए। तोड़ना कठिन काम नहीं था उनके लिए। वो पंखे के नीचे स्टूल रखकर और लाठी लेकर उस पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटके थे। गौरैया ने सजावट के लिए जैसे उस पर झालरें टांग रखी हों। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर की तरफ खींचा। अब वो कोशिश कर रहे थे कि जो घोंसला है वो टूट जाए। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी हैं, उनको निकाल दो। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थीं, कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वह चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। अभी भी पिताजी बराबर यही कोशिश कर रहे थे कि वो जो घोंसला है वो टूट जाए। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे से इर्द गिर्द लिपेट कर जाने लगे। अब जो सूखी घास होती है या रुई के फाये होते हैं वो इसी तरह से बनाती हैं थिंगलियों से। थिंगलियाँ होती हैं कपड़ों के, जो कतरन होती है उसको थिंगलियाँ बोलते हैं। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा तो वो जो दोनों गौरैया थीं वो गुमसुम दीवार पर ही बैठी थीं। चींची की आवाज़ फिर आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर नन्ही नन्ही सी गौरैया सिर निकाल कर नीचे की ओर देख रही थीं।
अंडे में से बच्चे निकल आए थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसला मतलब बहुत सारा उन्होंने तोड़ दिया था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांक कर देख रही थीं, चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। लेखक कहते हैं कि मैं उनकी तरफ देखता रहा, फिर मैंने देखा कि पिताजी भी जो हैं स्टूल से नीचे उतर आए हैं और घोंसले में तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ भी कुर्सी पर आके कुर्सी पे से उठी और दरवाजे खोल दिए। नन्ही नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थीं कि मेरे माँ बाप को जैसे अपने माँ बाप को बुला रही हूँ। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे, मतलब जो दाना लाए थे वो उनकी चोंच में डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी तरफ देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी ने उनको देखकर गुस्सा नहीं किया, वो केवल मुस्कुराते रहे। तो कहानी का एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए इसके शब्द अर्थ हैं। पहला है सराय। सराय होता है जहाँ यात्री कुछ समय के लिए रुकते हैं, यानी मुसाफिरों के रुकने की जगह। डेरा, डेरा यानी रहने की जगह। कोई भी जब कहीं रहने लगता है तो उसे कहते हैं डेरा डाल लिया। शोर, शोर माने हल्ला या कोलाहल। धमा चौकड़ी यानी उछल कूद। अंगीठी, आग पर रखने वाला बर्तन। जैसे अंगीठी होती है, जो बर्तन आग पर चढ़ाए जा सकते हैं उसे अंगीठी कहते हैं। कसरत यानी व्यायाम। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए एक बनी खिड़की होती है छोटी सी, उसे रोशनदान कहते हैं। बिछावन होता है बिस्तर। उबल पड़ना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। हुक्म चलाना यानी आदेश देना। अक्ल होती है बुद्धि। इर्द गिर्द यानी आसपास। थिंगलियाँ यानी छेद बंद करने के लिए टाँका गया कपड़ा जो होता है, यानी टुकड़ा, या फिर उसे पैबंद कहते हैं, इसे थिगलिया बोलते हैं। निरीक्षण यानी जांच। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तब माँ मदद क्यों नहीं कर रही थी? बस वह हंसती क्यों जा रही थी? क्यों? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि गौरैया का घर उजड़े, इसलिए वह पिताजी की मदद नहीं कर रही थी। पिताजी कभी ताली बजाकर या फिर कभी बाँह झुलाकर गौरैया को उड़ा रहे थे, जिससे गौरैया जो है घोंसले से सिर निकालकर झांकती, चींची करती और फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ को हंसी आ गई। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से ये बात क्यों कही? माँ ने ये बात इसलिए कही कि वो इस बात से बहुत चिंतित थी कि कहीं चिड़िया ने अंडे दिए होंगे और बच्चा हो सकता है उसके अंदर, और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए माँ ने पिताजी को चिड़ियों को निकालने से मना किया। तीसरा प्रश्न है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने ये गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी का इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? चिड़िया जो थी बार बार तिनके बिखेर रही थी, इससे पिताजी बहुत परेशान थे, इसीलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात ठीक नहीं होती, क्योंकि उसमें हो सकता है अंडे हों या फिर बच्चे हों। अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो बच्चे मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं थे, क्योंकि ये प्रकृति का एक अहम हिस्सा होते हैं और आज हम उनके घर को तोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे। कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से चींची की आवाज़ आ रही थी। अंडों में से बच्चे निकल आए थे, तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया, क्योंकि उनको बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया के दाने जो लाकर जो बच्चों को खिला रही थी, यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिनों में वो बच्चों को लेकर खुद ही उड़ जाएगी। पार्ट पूरा हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।